हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल। नाउ ये लेने के पीछे रीजन क्या है? जैसे ही ये सम आता है तो बहुत से बच्चे लोग डर जाते हैं, सर ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? ये तो लीनियर इक्वेशन ही है, बिकॉज इधर वेरिएबल का पावर सब जगह पर 1 ही है, तो लीनियर इक्वेशन है। इससे प्रॉब्लम किस चीज का आता है? ये जो डिनोमिनेटर में 3 डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है, उससे अपने को डर लगता है। फाइन, तो डरने की जरूरत नहीं, मैं उसको डर भगाने के लिए क्या करता हूँ, देखो इधर मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है उसको मैं यहाँ पे से नीचे लिख लेता हूँ, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर में जो 3 है ना, ये बहुत तकलीफ दे रहा है। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट इधर दोनों जगह पर 3 है, अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं, उस टाइम पर हमको उस नंबर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। बट अभी क्या करना है, दोनों जगह पर 3 दिख रहा है, उस 3 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 3 करता हूं, ताकि क्या हो जाएगा, ईच टर्म को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर के 3 चले जाएंगे, तो मैं यहां पर लिखता रहूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। उससे क्या फायदा हो गया, देखो ये हो जाएगा मेरे पास 3x/3 प्लस 3y अपॉन कुछ नहीं था, तो इधर 1 था मेरे पास, इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3। अभी इससे क्या होगा, देखो ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नंबर दे देता हूं, क्योंकि अपने ये जो इक्वेशन इसको हम लोग को 2 नंबर देना है, दैट्स ऑल। तो जब मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल हो गया, तो थोड़ी देर पहले खतरनाक लग रहा था, अभी तो एकदम सिंपल हो गया। सिमिलरली मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। नाउ अभी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, बताओ चलो, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड, नाउ 4 से मल्टीप्लाई किया, मैं भी डायरेक्ट लिख रहा हूं, इधर जहां पर भी 4 था ना, उधर 4 वहां पर अपने को कैंसिल कर देगा। जैसे इधर देखो, इधर 3 था, इधर 3 था, तो वहां पर 3 का इफेक्ट नहीं दिखाएगा, वो डायरेक्ट कैंसिल हो। जिधर नहीं था उधर 3 दिखाई दे। सिमिलरली मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 2 बाय 4, तो ये हो जाएगा 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। क्या क्या समझ में आ रहा है बच्चों? इक्वेशन नंबर हो गया मेरे पास 4। अब ये दोनों इक्वेशन कितना सिंपल हो गया, अभी मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ। नाउ सॉल्व करने के लिए मैं पहले चीज ऑब्जर्व क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में जो वेरिएबल है x, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 8 है, इधर 3 है, इधर 1 है, तो मैं इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरे लिए आसान क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करना। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तब नया इक्वेशन मिलेगा, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 5। 3 8 are 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। ऐसा, इसको इक्वेशन नंबर क्या नंबर देना मिलेगा, होगा मुझे 5। तो ऐसे टोटल मेरे पास 5वां इक्वेशन मिल गया। अभी थर्ड एंड फिफ्थ में y का कोएफिशिएंट सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूं। अभी उनको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को पहले लिख लेता हूं। ऐसा जरूरी नहीं हम किसी भी इक्वेशन को लिख सकते हो, बट इसको मैं पहले लिखता हूं, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, और इसको उसको नीचे लिखता हूं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब क्या होगा मेरे पास, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 5, व्हाट इज इट, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरे को याद रखना है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मतलब मेरे को सबका साइन चेंज करना होगा। जो सेकंड वाला जो मेरे पास इक्वेशन है, ये प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, अब क्या हो गया, इधर ये तो कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, ये तो 0 हो जाएगा। इधर 24x में से x क्या है, तो कितना बचा, 23x इज इक्वल टू 33 माइनस 10 किया, तो कितना बचा मेरे पास, 23। तो ये 23 से मल्टीप्लिकेशन, उधर गया तो डिवाइड, therefore x is equal to 23/23।
दिस विल बिकम व्हाट 1 कैंसिलेशन से। तो यहां तक तो अपने को मिल गया, x का वैल्यू क्या मिला 1। नाउ अभी इस x का वैल्यू को मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है। मेरे पास बहुत सारी इक्वेशंस आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, फाइन। तो मेरे लिए एग्जांपल इजी वाला तो थर्ड नंबर होगा, तो मैं क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x और x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो जिधर भी x है उधर क्या लिखना है मेरे को 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ना ये प्लस 1 उधर गया तो क्या माइनस 1, तो 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा 9। 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9/3, therefore y इज इक्वल टू 3। सो मेरे को सॉल्यूशन क्या मिला, x इज इक्वल टू क्या मिला अपने को 1 एंड y इज इक्वल टू 3। तो लास्ट में हमेशा सॉल्यूशन को ऐसे बॉक्स में डाल के छोड़ देना है, फाइन। तो ये था अपना तीसरा एग्जांपल 1.1 का, फाइन।